पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। बिहार की राजनीति एक बार फिर तेज होती दिख रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वे एक बार फिर से महुआ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। 2015 में इसी सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी और अब फिर से इसी सीट को लेकर जंग तेज होती नजर आ रही है। तेज प्रताप के उतरने से जहां महागठबंधन में घबराहट है, वहीं एनडीए खेमा इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहा है। महुआ सीट वैशाली जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक है। यहाँ यादव, मुस्लिम, दलित, सुनार और कुशवाहा जातियों की निर्णायक भूमिका रहती है। MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण यहाँ करीब 35% है। अनुसूचित जाति के वोटर लगभग 21% है, जिसमें पासवान और रविदास समुदाय की बहुलता है। राजद ने 2015 और 2020 में इस समीकरण का पूरा लाभ उठाया, लेकिन अगर तेज प्रताप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वोटों का बंटवारा तय है। इससे सीधे तौर पर महागठबंधन को नुकसान होगा। 2020 में राजद के मुकेश रोशन ने 62,000 से ज्यादा वोट लेकर जीत दर्ज की थी। जेडीयू के आसमा परवीन को 48,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 2015 में तेज प्रताप यादव ने हम के रविंदर राय को हराया था, जिन्हें 66,000 से ज्यादा वोट मिले थे। जीत का अंतर 28,000 से ज्यादा वोट था। इस बार अगर तेज प्रताप निर्दलीय उतरते हैं तो महागठबंधन के यादव वोट बैंक में सेंध लग सकती है। इससे जेडीयू को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। बिहार की महुआ विधानसभा सीट पर 2025 का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। यहाँ चुनावी जंग न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि संभावित टक्कर सियासी रूप से भी बेहद हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। महुआ में एक और नाम है जिसने इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। वो नाम है डॉक्टर आसमा परवीन का। तेज प्रताप का सीधा मुकाबला जेडीयू की मजबूत और लोकप्रिय नेता डॉक्टर आसमा परवीन से हो सकता है, जो पहले से ही अपने क्षेत्र में बेहद सक्रिय है। अब सवाल उठता है कि कौन है ये आसमा परवीन और क्यों उन्हें महुआ की सियासत में एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। आसमा परवीन जेडीयू की संभावित उम्मीदवार है। डॉक्टर आसमा परवीन सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं, बल्कि एक समर्पित डॉक्टर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है। वो पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की बेटी हैं और उनकी अपनी पहचान एक संवेदनशील, कर्मठ और जन सेवा में विश्वास रखने वाली महिला नेता के तौर पर है। महुआ विधानसभा क्षेत्र में वो पिछले कई सालों से सक्रिय हैं। चुनावी साल हो या नहीं हो, उन्होंने क्षेत्र से कभी अपना नाता नहीं तोड़ा। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण के मुद्दे पर लगातार काम कर रही हैं। खासकर ग्रामीण महिलाओं के बीच वो एक भरोसेमंद नाम बन चुकी हैं। पेशेवर डॉक्टर होने के नाते उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं और परामर्श मुफ्त में उपलब्ध कराया है। 2020 के चुनाव में पहली बार चुनावी रण में उतरी थी। डॉक्टर आसमा परवीन ने पहली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उनका मुकाबला आरजेडी के मुकेश रोशन और लोजपा के संजय कुमार सिंह से था। हालांकि वो जीत नहीं सकी, लेकिन जो वोट उन्हें मिले इस बात की गवाही थे कि उन्हें पहली ही बार में जनता के दिलों में जगह बना ली थी। आपको बता दें कि डॉक्टर आसमा परवीन सिर्फ एक राजनीतिक उम्मीदवार नहीं, बल्कि पेशे से डॉक्टर भी हैं और लंबे समय से महुआ क्षेत्र में समाज सेवा कर रही हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन के मुद्दों पर उनकी पहल ने उन्हें खास तौर पर महिला मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बना दिया है। चुनावी साल हो या ना हो, लोगों के सुख दुख में आसमा परवीन भागीदार रहती हैं। यही वजह है कि 2020 में पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें आरजेडी के प्रमुख कैंडिडेट को टक्कर दी और अब 2025 में और अधिक मजबूती के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव पास है तो डॉक्टर आसमा परवीन फिर एक बार दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। वह क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, गांव-गांव घूम रही हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं और उनके निराकरण के लिए हल भी कर रही हैं। डॉक्टर आसमा परवीन के द्वारा रविवार को महुआ में कोल्ड स्टोर के पास जन संवाद किया गया, जिसमें उन्होंने अपनों से अपनी बात पर चर्चा की। काम कर रहे हैं नीतीश कुमार बिना सोच समझे के
किसी ना हिंदू समाज है ना मुसलमान समाज, हर समाज के लिए वो काम किए। मदरसा का घेराबंदी किए। आप देख रहे हैं कितना मुसलमान लोग अमन चैन से रह रहे हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो वजीफा मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में सारे बच्चों को मिल रहा है, मुसलमान को भी बच्चों को भी मिल रहा है। अतिरिक्त मिलता है। अल्पसंख्यक की अगर बच्ची अगर इंटर पास करती है तो उसको अतिरिक्त 20,000 रुपये मिलता है। अभी उसके अलावा देख रहे हैं कि बिना किसी भेदभाव के अगर जीविका दीदी हैं और आप अल्पसंख्यक समाज की महिला है और रोजगार करना चाहते, पहले तो 10,000 रुपया मिलेगा। अगर रोजगार करना चाहती है, कुछ लघु उद्योग कर ले तो 10,000 शुरू होगा, उसके बाद 2 लाख रुपया उनको मिलेगा। तो इसके लिए हमारे नेता तो काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार मेरे नेता है और नीतीश कुमार के ही लोग हैं। हम लोग नीतीश कुमार के साथ ही चलने वाले लोग हैं, ठीक है ना। जब नीतीश कुमार ऐसे नेता है कि हर लोग के लिए दे रहे हैं। अगर तमाम बिहार के मुसलमानों के लिए मदरसा जो 9,595 मदरसा का घेराबंदी पूरे मदरसा का करवा दिए। हमारे मदरसा और इदारा में गाय बकरी भैंस चलती थी ना, आज तो प्रोटेक्शन के ताला चाबी लॉक हो गया। तो नेता नीतीश कुमार का देन है। हमारा बच्चा जो आगे पढ़ लिया, BA कर लिया, MA कर लिया और आगे का तैयारी कर रहा है UPSC BPSC में, IAS ऑफिसर, BDO CO SP बनना चाहता है, उसके लिए पढ़ाई के लिए हज भवन में तैयारी फ्री में हो रहा है। लड़का लड़की कोई भी हो अपना, ठीक है ना। उसके अलावा उद्यमी योजना के अंतर्गत जो हमारे मुसलमान भाई हैं, अल्पसंख्यक कल्याण उद्यमी योजना, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अलग से 10 लाख का उद्यमी योजना है। उसमें आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, आपका आ जाएगा तो 10 लाख आपको रोजगार के लिए मिले। कभी आप अप्लाई नहीं किए होंगे तो कैसे पता चला कि जेंट्स लोग के लिए मिल आ रहा है? तो अप्लाई हम लोग नहीं किए। हाँ, तो जब अप्लाई करिएगा किसी का, ये तब ना पता चलेगा भैया अप्लाई। और महिला लोग के लिए अभी जो ये तो कभी नहीं सोचे नीतीश कुमार की मुसलमान की महिला को नहीं देना है। हर महिला को 10,000 रुपया देंगे रोजगार के लिए। अगर उस रोजगार में कामयाबी मिल गया, आगे बढ़ना चाहती है तो फिर उसमें 2 लाख रुपया देंगे। मुसलमान नौजवान के लिए अभी 2-2 लाख दिए थे ना मजरून। कहाँ है मजरून? मजरून को पैसा मिला है, कहाँ है? इनको ना मजहरुल इस्लाम साहब बकरपुर चैनपुर के हैं रहने वाले, इनको 2 लाख रुपया मिला। इनको 2 लाख रुपया मिला। पूछिए नीतीश कुमार दिए कि नहीं? कुछ यही है सामने में आपका बेटा है। युवा को तो मिलता है, युवा अपना बढ़ता तो मिलता है। अभी जी जब जरूरत हो ये नहीं कि अरे बहुत बीमारी भी हो तो जाइए हाजीपुर में। हम अपने सबके फायदा ही दें, नुकसान ना दें। अपने सब हमारे बारे में पूछ लो। महुआ की जनता ने हिंदी बोलने और लिखने का संकल्प लिया। हिंदी दिवस पर यहाँ स्कूली बच्चों ने अपनी मातृभाषा को बोलने और लिखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आयोजन सेंट जोसेफ सिंघाड़ा में हुआ। इस मौके पर सत्येंद्र कुमार सिंह, सीमा सिंह, प्राचार्य विवेक कुमार ने कहा कि हिंदी बोलने का अर्थ है हिंदी को स्वाधिकार देना। हिंदी की उपभाषा हमारी बज्जिका के उत्थान से हमारा एक प्रयोग सफल होगा। इसके साथ ही महुआ में एनडीए समर्थकों की बैठक भी हुई। आसमा परवीन के लिए विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। कार्यकर्ताओं ने समर्थन भी दिखाया। टीम ऑफ आसमा के समर्थकों ने कहा कि जेडीयू नेत्री आसमा परवीन हर मुश्किल समय में क्षेत्रवासियों के साथ खड़ी रहीं। कार्यक्रम में सरोज कुमार सिंह, उत्कर्ष कुमार उर्फ बच्चा बाबू, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद आलम ने अपने विचार रखे। राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर आसमा परवीन ने कार्यकर्ताओं के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के विकास का जिक्र करते हुए बताया कि पंचायती राज संस्थान में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बता दें कि जेडीयू भी उन्हें एक मजबूत महिला चेहरा मानकर एक चुनावी रणनीति बना रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि सामाजिक कार्यों, डॉक्टर के रूप में सेवा, क्षेत्रीय जुड़ाव का त्रिकोण उन्हें इस बार बड़ी सफलता दिला सकता है। 2025 का महुआ चुनाव महज एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि नई राजनीति और पुराने चेहरों के बीच चयन की परीक्षा है। डॉक्टर आसमा परवीन का जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की न सिर्फ चर्चा है बल्कि उम्मीद भी जताई जा रही है कि तेज प्रताप यादव को चुनौती दे सकती हैं। तेज प्रताप यादव की पहचान एक युवा, तेज तरार और कभी कभी विवादित बयान देने वाले नेता के तौर पर है। उनकी जनता के बीच व्यक्तिगत लोकप्रियता है, लेकिन सियासी रणनीति के मोर्चे पर वह अक्सर आलोचना के घेरों में भी आते रहते हैं। डॉक्टर आसमा परवीन की छवि एक शांत, जमीनी और कार्यकर्ता जैसे नेता की रही है। अब देखना होगा कि इस सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प होता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।